और क्या लड़ाइयाँ और धमकीबाजी उस घर के अंदर यार। उड़ रहा है तो उसे बताएंगे कि वासेपुर में कबूतर भी एक पंख से उड़ता है भाई। तुम यहीं रोजा है तुम्हारा जिंदगी नरक यहीं बनाऊंगा मैं। जरा सी जिंदगी चले जाओगे रास्ते में तो दुश्मनी नहीं है। मैं शाहरुख खान, आमिर खान और अक्षय कुमार, इनको मैं झेल नहीं पाऊंगा। आप बुला सकते हो बुला। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंपिका सिंह। आपको तो पता ही है बिग बॉस की लहर जो है इतनी तेज़ हो गई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और जिशान जी जा रहे हैं शो के अंदर धमाल मचाने। सो जिशान जी, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। पहले तो हैविंग मी हियर। हाँ, पहले तो मुझे ये बताइए, क्या वो वजह थी जो आप बिग बॉस में जाने के लिए आपने हाँ कहा है? वजह नहीं थी, समय था। समय है अभी क्या है, मैंने 1.5 साल का एक ब्रेक भी लिया था बीच में, तो मैं था नहीं। जब मैं वापस आया तो ऑफ़र हुआ बिग बॉस, तो बहुत सारी चीज़ें भी होता है। नॉर्मली आप काम कर रहे होते हो तो डेडलाइंस होती हैं, तो वो भी डेडलाइंस मेरे पास नहीं है। मैंने कोई काम पकड़ा भी नहीं उसके बाद। अभी जो आया तो उससे पहले बिग बॉस आ चुका था, तो मैंने मना ही किया हुआ है, चीज़ों को होल्ड पे डाला हुआ है। एंड दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है एक्चुअली मेरी बिग बॉस जाने की, वो ये है कि एक प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, चैनल्स बहुत बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं जो अभी तक मेरी चीज़ें जो मैंने बनाई हैं, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, मेरे ठिया हो, हला हलो, तो बड़ी नीश ऑडियंस तक गई है। अब कहीं ना कहीं मैं एक मेन स्ट्रीम पे आकर के एक बड़े इस पे ऑडियंस से मिलूंगा। अब तक आपने कैमरों के पीछे से ही धमाल मचाया है, कैमरे पर भी मचाया है नो डाउट, बट अब जो है 100 से ज़्यादा कैमरे के सामने आप रहेंगे, वो भी 24 घंटे आप लाइव दिखने वाले। सो उन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे एंड उसके लिए आप कितने एक्साइटेड हैं या नर्वस हैं? अभी तक तो ना एक्साइटेड हूँ ना नर्वस हूँ। अभी तक तो मुझे एक्साइटमेंट था, वो एक्साइटमेंट अभी अभी आप अभी पूछोगे तो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जो 1-2 दिन में मुझे घर के अंदर जाना है, उससे पहले काम इतने हैं ना, ये कपड़ा जमा करो, वो ये दो, वो दो, यहाँ इंटरव्यू दो, वहाँ लाइफ में नहीं करा ये सब। तो मतलब मेरे तो अभी इससे ही नहीं निकल रहा हूँ चीज़ों से, ये सारी तैयारी करनी है। बाकी एक्साइटमेंट तो थी, शुरुआत से ही थी कि हाँ ठीक है चलो चलते हैं, देखते हैं क्या गेम है। एक लाइफ का अलग एक्सपीरियंस है व्हेन यू आर देयर विथ नो मोबाइल, नो टीवी, नथिंग। तो वो है, मज़ा आएगा देखने में। इससे पहले कौन सा सीज़न आपने फॉलो किया या क्लिपिंग्स देखी है? सीज़न 18 लास्ट वाला, क्योंकि करण था उसमें और विवियन था, तो दोनों मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे। और 13 सीज़न 13 मैंने देख रखा है। तो उससे क्या स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हो घर के अंदर? यही समझा मैंने कि इसको देख के मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं अपना सकता, क्योंकि सारी स्ट्रैटेजी, सारा गेम, सारा खेल एक्शन और रिएक्शन का है। और एक्शन और रिएक्शन टोटली डिपेंड्स कि मेरे साथ जो कंटेस्टेंट हैं वो कैसा एक्शन दे रहे हैं और मैं कैसा रिएक्ट कर रहा हूँ। घर के अंदर आपने देखा होगा कि लोग छोटी छोटी चीज़ों पे भी लड़ने लगते हैं, क्योंकि घर में काम कुछ नहीं है, बस खाली वही दिखाना है। प्रोमो भी इसी के तौर पे कटता है। करण का अगर आपने जिक्र किया, करण का भी आपने देखा जो सीज़न, उसमें भी बहुत लड़ाइयाँ हुई, लेकिन उन्होंने बहुत ही समझदारी से खेल के वो लड़ाई झगड़े भी देखते थे तो पीछे हट जाते थे। नहीं, पीछे जहाँ पे उसे लड़ना होता था, जहाँ पे उसे स्टैंड लेना होता था, वहाँ पे उसने स्टैंड भी लिया, चाहे वो रजत के अगेंस्ट हो, चाहे वो विवियन के अगेंस्ट हो। उसने अपना गेम सही रखा, वो बहुत लॉजिकल चला है, चीज़ों को लेकर के चला है। और मेच्योरिटी, देन अगेन एज मैटर्स, यू नो। अब जब मैं खुद 42+ हूँ, तो अब हमें भी पता है यार, लाइफ एक एक्सपीरियंस हो चुका है ना। मोर देन हाफ ऑफ लाइफ वी हैव लिव्ड, तो हमें पता है कि यार ठीक है, किस चीज़ को लेट इट गो करना है, किस चीज़ों पे बात करनी है, किस चीज़ों पे रखना है। और क्या लड़ाइयाँ और धमकीबाजी उस घर के अंदर यार। क्या है, तुम लड़ाइयाँ देखा होगा तुम लोगों ने जीवन में, और क्या ही धमकीबाजी चलेगी। तो खैर ठीक है, पार्ट ऑफ गेम है। क्या होता है, बोलने पे टैक्स नहीं लगाया गवर्नमेंट में, तो जिसके ज़बान में जो आता है वो बोल देता है। जिस दिन टैक्स लग जाएगा ना, सब औकात में आ जाएंगे। आप किस तरह से हैंडल करेंगे जब झगड़ा होगा? मतलब आप कैसे टाइप के इंसान हैं, पहले तो मुझे ये बताइए कि झगड़े में कूदने वाले हैं या फिर समझाने वाले, या फिर अगर आपको कोई बोल रहा है तो इग्नोर करेंगे? नहीं नहीं, समझाने वाला तो ज़रूर हूँ मैं। अगर 2 लोगों का झगड़ा हो जा रहा है किसी बात का, या मेरे पे अगर कोई गलती से आकर के मिसअंडरस्टैंडिंग में हो सकता है, मेरे पे अगर वो आए, तो मैं उसको समझाऊंगा पहले। और नहीं समझेगा तो फिर और भी तरीके हैं समझाने के, पर समझा दूंगा। जिशान जी, हर मीडियम से लोग आ रहे हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हो, टीवी के एक्टर्स हो, और आप भी जा रहे हैं, और ऐसे मतलब बहुत सारे आ रहे हैं आर्टिस्ट। सो इतने लोगों के साथ अलग कह सकते हैं ना, अलग अलग लेयर आपको देखने मिलने वाला है पर्सनालिटीज़ का। सो आप किस तरह ज़्यादा, किस लोग मतलब किन लोगों से आप अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं, मेरा ये मतलब है। यार देखो, अब किस माध्यम से आ रहे हैं, किस फील्ड से आ रहे हैं, दैट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि वहाँ पर जब आप आ रहे हो तो देयर इज़ नो स्क्रिप्ट।
अभी तक जो भी आप काम कर रहे हो, जो इतना आपने मुझे जाना है, वो मेरी फिल्म स्क्रिप्ट्स देख करके आप लोगों ने जाना है। वहाँ स्क्रिप्ट नहीं है, वहाँ 150 कैमरे हैं लगे हुए, आपको सुबह से लेकर रात तक आपकी कितने दिन एक्टिंग कर लोगे, पर्सनैलिटी निकल ही जाएगी, राइट। तो जो जैसी पर्सनैलिटी होगी, मैं तो थोड़ा सा यार फन लविंग बॉय हूँ, जितना मज़ा आएगा, जहाँ पर जितने मस्तीबाजी होगी, बैठकबाजी होगी, गप्पे शप्पे चलेंगे, तब तक ठीक है। और फिर कोई उड़ रहा है तो उसे बताएंगे कि वासेपुर में कबूतर भी एक पंख से उड़ता है भाई, दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है, कहाँ लग रहा है, तो वो है। घर के अंदर जाने से पहले आपको खाना बनाने भी आना चाहिए, प्लस बहुत सारे ऐसे जो काम होते हैं हाउस होल्ड्स के, लाइक टॉयलेट्स भी क्लीन करने, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, उसके लिए कितने तैयार हैं आप? मेरा जो मुझे लग रहा है ना, आज तक मेरे हाथ पीले इसीलिए नहीं हुए कि मुझे सब काम नहीं आते हैं। तो मुझे लग रहा है बिग बॉस का घर बहुत अच्छा है, वहाँ बिग बॉस मुझे एक प्यारी बहू बना देंगे, फिर मेरा हाथ पीला हो जाएगा बाहर निकल के। तो कुछ नहीं यार, खाना वाना बनाना नहीं आता तो नहीं आता। अब मेरे हाथ की जली रोटी खाने को तैयार है तो खाओ, ये कच्ची होगी या जल जाएगी, परफेक्ट तो शायद ही बने, परफेक्ट बन गई तो बहुत बढ़िया है। क्लीनिंग एक ऐसी चीज़ है कि हाँ, मैं थोड़ा सा, चूँकि अपना पर्सनल रूम था शुरुआत से, घर वालों ने दे रखा था, तो उसके बेडशीट्स बदलना, उसको साफ़ सफाई रखना, वो मैंने अपने हाथ में ही हमेशा रखा। क्योंकि मेरी एक आदत वैसी भी कि अगर मैंने कोई सामान छोड़ दिया तो फिर मुझे सामान वो वैसे ही चाहिए। आपने ठीक करने के चक्कर में उसको उठा के कहीं और रख दिया, वो मुझे चाहिए नहीं लाइफ में। तो वो मज़ा है, वो वैसे जिया है मैंने लाइफ। तो देखते हैं, डिसिप्लिन में तो रहूँगा और रखूँगा भी सबको। यानी ये चीज़ें यहाँ से वहाँ होने पे आपका काफ़ी धमाल देखने मिलने वाला है। हाँ, मतलब मेरी चीज़ों को क्यों छेड़ रहे हो यार, तेरा क्या मतलब है मेरी चीज़ों को, वो है। ईशान जी किस तरह के इंसान है? दोस्ती कितने टाइम लगती है आपको करने किसी से? दोस्ती तो बहुत बड़ा वर्ड है, एक बहुत, दोस्ती सबसे नहीं हो जाती। नंबर वन तो ये है। हाँ, आप मिलने जुलने वाले सब होते हैं ना, आप अच्छे से बात करते हो, चीज़ें करते हो, गपशप लगाते हो, वो डिपेंड करता है अगेन कि मेरा किसके साथ जेलिंग हो गया ना, कौन उतना मेच्योर है, या मैं कितना ये हूँ कि उसके साथ बैठ करके मैं कर लूँ। बहुत, जितने आ रहे हैं सबसे हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो देखा जाएगा। ऐसा किस तरह की पर्सनैलिटी आपको अट्रैक्ट करती है कि मतलब हाँ ये मेरे लायक है, और क्या वो आपकी खूबियाँ जो आप शायद सामने वाले में पसंद करते हो? दो पर्सनालिटीज़ मुझे बहुत मैं उस अट्रैक्ट हो जाता हूँ। नंबर वन, जो चीज़ें मेरे में नहीं हैं, कमियां हैं, वो कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जिम नहीं करता, मेरा मन नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ कि वहाँ जाऊँगा तो एटलीस्ट एक जिम है जहाँ पे काइंड ऑफ अ मेडिटेशन है, मैं कर सकता हूँ। और ये जो रसगुल्ले जैसे बॉडी लेके जा रहा हूँ, मैं काजू कतली जैसा होकर निकलूँ, थोड़ा सा बॉडी वॉडी बना के निकलूँ। तो एक तो वो है, उस वैसे लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। दूसरा, जो थोड़ा सा ना वो खड़ूस से नहीं रहा, ये खड़ूसपन मत दिखा, यही देखते देखते तो बड़े हो गए घर वालों का, मैं साले हम अपने पे आ गए तो भाग जाएगा। तो जो हंसी मजाक करते रहते हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद आता है। जो चीज़ों को बहुत लाइटली लें, चाहे उन पे जोक बन रहा हो या कुछ बन रहा हो ना, वो लाइटली लें लाइफ में, तो फिर मज़ा आता है उन लोगों के साथ। इमोशनल है या नहीं आप? मतलब कभी याद आई घर वालों के अंदर, क्योंकि इतने दिनों के लिए जा रहे हो, ना फ़ोन होगा ना मोबाइल, मतलब कुछ भी नहीं होगा, ना टीवी होगा। बड़ी अच्छी लाइन है तिग्मांशु धूलिया सर की, साहब बीवी और गैंगस्टर में, कि मर्द पता है गाली क्यों देता है, क्योंकि वो रो नहीं सकता। समझ रहे हो आप? तो ठीक है, इमोशनल होगा तो उसमें रोने नहीं लगूंगा, इमोशनल तो आदमी होता ही है। मैं आज भी अगर घर वालों से दूर हूँ, और स्पेशली पापा के जाने के बाद मम्मा अकेले हो गई है, तो दूर हूँ तो याद आती है, बात डेली होती है। अब बात भी नहीं हो पाएगी, ये है तो ठीक है। मगर इमोशनल मैं इसलिए भी नहीं ज़्यादा नहीं हो रहा हूँ कि मैं देख पाऊँ नहीं देख पाऊँ, वो मुझे देख रही हैं, तो ठीक है, मज़ा आएगा। मम्मी ने कुछ एडवाइस दी आपको कि मतलब बेटा, क्योंकि उन्होंने भी देखा ही होगा। बेटा झगड़ा मत करना किसी से। मैंने कहा मम्मी ये झगड़े का ही घर है फिर मैंने उन्हें समझाया तो कह रही अच्छा ठीक है ठीक है। कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है, अब तक इतने सारे सीजन्स हुए, बीट ओटीटी हो या फिर ये पूरा जो मेन सीजन है वो हो, आपका फेवरेट कौन रहा है? शुक्ला जी। क्या उनकी खूबियाँ आपको पसंद आई थी? बहुत क्लियर था, जो है वो है। वो उसने अच्छा अपने आप को दिखाने के लिए कभी गेम नहीं खेला, वो अच्छा था। तो वो मुझे बहुत उसकी चीज़ें मिस करता हूँ मैं। कोई स्लैंग है जैसे सिद्धार्थ का एक है, वो आज भी रील वायरल होता है। नहीं, ऐसी लड़की वाले नहीं, एक यहाँ जितने बैठे 1 2 3 4 5, मतलब जितने नंबर्स गिन के, मुझे सब भाड़ में जाओ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा आपका रहेगा कुछ मंत्रा? अब वो तो डिपेंड करता है ना, वो उसके साथ ऐसे रिएक्ट कर रहे थे, है ना। अब वहीं पर उनके उनके साथ शहनाज भी थी, वहीं पे उनके साथ उस टाइम पे मेरे ख्याल से आजिम रियाज भी थे, उस टाइम पे उनके साथ और भी आरती भी थी। तो उनको तो नहीं बोला उसने,
बाकियों को गिना तो डिपेंड करता है ना यार। अब भाड़ में जाओ क्या है, मैं तो कह रहा हूँ यहीं रहो, भाड़ में भी नहीं जान दूंगा, तुम यहीं रहो, शायद तुम्हारा जिंदगी नरक यहीं बनाऊंगा मैं। तुम मेरी बनाओ, मैं तुम्हारी बनाऊंगा। तो ये खेल है। जब आप गुस्से में होते हो तो पहले गालियाँ निकलती कि पहले हाथ उठता है? मैं जब गुस्से में रहता हूँ तो क्या होता है ये मुझे बाद में पता चलता है, लोग बताते हैं, मुझे थोड़ी पता रहता है। गुस्सा तो गुस्सा होता है, फिर आप थोड़ी आप कंट्रोल लो, फिर तो आप अगर इतनी समझ आपको उस टाइम पे होगी तो आप गुस्सा ही नहीं करोगे, वो समझ ही तो जा चुकी होती है, तो आपको पता कहाँ चलता है आप गाली दे रहे हो कि हाथ उठा रहे हो। आपकी कोई ऐसी खूबियाँ है जिसका आपको शायद अंदर से डर है कि अगर मेरा ये वाला एंगल कोई बाहर देखेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, कुछ ऐसे? नहीं, जो देखना है देखो यार, खुल के देखो, मैं ऐसा हूँ तो ऐसे ही हूँ ना, ये शो उसी का है ना कि बी यू, तो आई विल बी मी, सिंपल। अब वो पसंद आना नहीं आना, बहुत सारे लोगों को, आपको क्या लगता है कि करणवीर मेहरा को पूरी दुनिया का वोट पड़ गया, या जो भी जीता आज तक उसको सबका वोट पड़ गया? नहीं, ऑब्वियसली उसके साथ वालों की पड़ा होगा ना, उसके साथ वाले ज़्यादा पसंद आए होंगे, ये नहीं पसंद आए होंगे, तो वो तो चॉइस है ना लोगों की। हर आदमी को थोड़ी गैंग्स ऑफ वासेपुर पसंद आई है, बहुत सारी ऑडियंस अलग भी है, उनको नहीं पसंद आई है, ठीक है, डिपेंड्स, हर आदमी अलग है। जब फैमिली वाला एपिसोड होगा आपको क्या लगता है आपके लिए कौन आएगा और किसको बुलाया जाएगा स्पेशली आपके लिए? फैमिली वाले एपिसोड में देखो, एक मेरे बड़े भाई हैं विजय चौधरी, वो आ सकते हैं, या फिर मेरी एक छोटी बहन है शीरीन कादरी, मगर मोस्टली मुझे लगता है कि विजय चौधरी को ही बुलाया जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा अगर समझाने में बात आई तो वो समझदार भी हैं और समझाते हैं, तो मैं थोड़ा समझ भी लेता हूँ कि चलो ठीक है, समझा जाए। फिल्म इंडस्ट्री से अगर आपके किसी दोस्त को बुलाना रहेगा तो वो कौन हो सकता है? आपको लगता है कि हाँ ये लोग, ये मेरी दुखती हुई नस पकड़ के ज़रूर इनको ही बुलाएंगे? दुखती हुई नस पकड़ के क्या है, दोस्त को बुलाएंगे, फिर तो दुश्मन को बुलाएं। और अगर दोस्त को बुलाएंगे तो अजय चौधरी हैं, वरुण सोबती हैं, तो ऐसे लोग हैं जो आ सकते हैं समझाने। और अगर दुश्मन को बुलाए तो? दुश्मनी तो मैं पालता ही नहीं, दुश्मन को तो फिर अगर देखो कभी अल्लाह ना करे किसी से दुश्मनी हो, पर दुश्मनी दोस्ती शायद एक बार होता है ना, 6 महीने पे आदमी कॉल करता है और दोस्त कैसा है, दुश्मन को तो डेली कॉल करूँगा मैं, हाँ भाई कैसा है, सांसें चल रही हैं तेरी। तो दुश्मनी मैं इन सब चीज़ों को बिलीव नहीं करता कि दुश्मन है ये वो। दुश्मन क्या है दुश्मनी, ज़रा सी ज़िंदगी है, चले जाओगे हंसते हुए, तो दुश्मनी नहीं है। मैं जिसको बुलाना उसको बुला लो। मैंने मुझसे पूछा गया था कि अब किसको चाहोगे कि ना आए, मैंने कहा देखो मैं चाहता हूँ कि 3 लोग इंडस्ट्री से ना आए, शाहरुख खान, आमिर खान और अक्षय कुमार, इनको मैं झेल नहीं पाऊँगा। आप बुला सकते हो बुला लो। क्योंकि अगर इन्होंने बुला लिया, मैं वहीं पे फोटो खिंचवा के मैं खुश रहूँगा, मैं इन दिनों से मिल लिया। तो अपना तो भैया क्लियर, जी से बुलाना से बुलाओ। सलमान जी से मिलने के लिए कितने एक्साइटेड हैं आप शो के ज़रिए? बहुत एक्साइटेड हूँ। ऐसे भी वहाँ जब सलमान सर का नाम आया था तो इट डजेंट मैटर फॉर मी कि शो के थ्रू या किसी और के थ्रू, पछतावा ज़रूर है कि आज 15 साल हो गए इंडस्ट्री में, अभी तक नहीं मिल पाया। खुशी इस चीज़ की कि चलो इस शो के थ्रू मिल रहा हूँ, तो मिलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर मैं कैसे मिल रहा हूँ। जैसे कि आपने अभी थोड़ी टाइम पहले जिक्र किया कि आपके हाथ पीले नहीं हुए, घर के अंदर जाने के बाद कई बार जोड़ियाँ भी बन जाती है। क्या लगता है? मैं 15 साल से कमिटेड हूँ और मुझे जोड़ियाँ वोड़ियाँ बनाने का कोई शौक़ नहीं है। जो मेरे लाइफ में है वो वही बेचारी मुझे झेल पा रही है, बाकी दुनिया मुझे लगता नहीं कोई और बनाए जो मुझे मेरे जैसे इरिटेटिंग आदमी को कोई झेले। तो ठीक है, बाहर निकल के शादी का सोचेंगे कि शादी कैसे करनी है, क्या करनी है। उसका 2 साल से ही प्लान चल रहा था, मगर डिले होता जा रहा है। एक बार उसके फादर लास्ट ईयर पास्ड अवे, लास्ट ईयर माय फादर पास्ड अवे, तो अभी टाइम है, देखते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आप लेके जा सको, क्योंकि कंटेस्टेंट को एक दिया जाता है कि आप कोई भी आपकी दिल से करीब वाली चीज़ लेके जा सकते हो, तो वो आप क्या लेके जाने वाले हो? और कई बार वो टास्क के दौरान आपको त्याग भी करना पड़ता है उसका। नहीं, मैंने बोला उनको कि यार एक तकिया है जो मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ, रात में सोता हूँ, और एक सिगरेट केस है, तो सिगरेट केस तो खैर रिजेक्ट हो गया, तकिया है। और देखो ये सारी चीज़ें ऐसे ही आप राशन के लिए त्याग कर दो, आई एम सॉरी, भूखे रह लेंगे यार, समझ लेंगे रोज़ा रखा हुआ है। एक दिन और क्या।
आपने देखा होगा जितने भी प्रोमोज आए हैं सलमान जी के, उससे पता चल रहा है कि इस बार का सीज़न बहुत ही हटके होने वाला है। तो आप तो एज ए कंटेस्टेंट जा रहे हो, तो कुछ देख के वो दिमाग में आया कि यार कुछ तो ये ऐसा तिगड़म होने वाला है? यार मेरे लिए तो हट गई है, पहली बार जा रहा हूँ, पहली बार सीजन का प्रोमो देख रहा हूँ, पहली बार ये सारी चीज़ें फेस कर रहा हूँ कि इंटरव्यूज़ पहले से आपको, क्योंकि मैं कनेक्शन में रहूँगा नहीं आप लोगों के, तो देखे जाना है, तो कपड़े ये करना है तो वो करना, मैं तो इसमें ही पहले इतना उलझा हुआ हूँ कि मुझे लग रहा है वाह क्या शो होगा, बहुत बड़ा शो होगा, तो उसमें ही अभी चल रहा है एक्साइटमेंट ऐसा। बाकी तो कुछ पहले का मुझे ज्ञान नहीं है कि पहले कैसे होता था। हमेशा से ये चलता आया, ये हेडलाइन आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि लोग बिग बॉस जाते हैं अपना करियर रिवाइव करने, तो इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं, ऑलरेडी मेरी चीज़ें जो हैं वो लाइंड अप हैं, मगर चूंकि सब चीज़ का एक टाइम आता है, तो मुझे भी लगता है कि वो चीज़ें वापस से शुरू होंगी। मेरे मेरे मैं जो कुछ अभी लिख रहा हूँ, जिसके लिखा है, जिसका प्रोड्यूसर जो डायरेक्टर जो है वो अभी कुछ और शूट कर रहा है, तो भी जनवरी तक फ्री होगा, तो वो भी फ्री है, मैं भी फ्री हूँ। मैंने कहा तू उधर काम कर ले, मैं इधर कर लेता हूँ, तो ठीक है, लाइन अप चीज़ें। कोई करियर रिवाइव, क्या करियर रिवाइव करेंगे, मतलब कोई 40 साल का ब्रेक लेके थोड़ी आ रहे हैं यार कि करियर रिवाइव करेंगे। 2 साल पहले तो ब्लडी रेडी यही है, तो अब बाकी काम चल ही रहा है। इंडस्ट्री में आपको पता ही है अभी थोड़ा सा एक काइंड ऑफ कॉर्पोरेट और राइटर्स का भी स्ट्रगल चल रहा है कि क्या चलेगा, ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, तो उस पर बड़ा भी वर्क चल रहा है। तो ठीक है, रिवाइवल ऐसा कुछ नहीं है। तो लास्टली आपके फैन से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप, क्योंकि अब तो आप जा रहे तो आने के बाद ही ना आप हेडलाइन पढ़ पाएंगे आपके ऊपर क्या बन रही है, क्योंकि ये अंदर आप क्या करेंगे सिर्फ रील ही कट के बाहर जाने वाली है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप मेरा गेम देख के प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको अच्छा लगे कि मैं अच्छा खेल रहा हूँ, तो मैं कभी भी किसी भी जगह से आउट इसलिए नहीं होना चाहता क्योंकि मुझे वोट कम पड़े। हाँ, अगर मैं ख़राब खेल रहा हूँ या कुछ गलत कर रहा हूँ और मुझे वोट नहीं मिलता है या मेरे अगेंस्ट मिलता है, ओके, ठीक है, वो मेरी गलती थी, बट उसकी जगह मैं आपको नहीं दूंगा। मैं पूरा इंटरटेन करने का ट्राई करूँगा, आपसे वादा करता हूँ, और आप लोग वोट देके मुझे जिताएं। थैंक यू। ऑल्सो जितने कंटेस्टेंट का नाम बाहर आया है, क्या उसमें से कोई आपके जानने वाला है, आपका यार दोस्त है? नहीं, अभी तक तो कोई सा भी नहीं है। तो यानी आपके लिए एकदम ही न्यू होने वाला है, नए लोग। होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि मोस्टली जो लोग आए हैं वो इन्फ्लुएंसर्स आए हैं या फिर अलग अलग फील्ड से आए हैं। मेरी सोशल मीडिया पे अभी 40,000 फॉलोअर्स भी नहीं है, 40,000 फॉलोअर्स भी नहीं है ना। तो आप समझ लो कि मैं सोशल मीडिया में कितना एक्टिव हूँ। तो ठीक है, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स हैं, मोस्टली टीवी वाले हैं, तो टीवी में बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे। मेरा पहला शो होगा, रियलिटी शो, जिसमें मैं काम करूँगा, तो सारे अननोन है। थैंक यू सो मच ईशान जी, एंड ऑल द बेस्ट, धमाल मचा दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।